नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे संविधान का अनुच्छेद 32 जो है भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था संविधान की आत्मा। साथियों, ये संविधान की आत्मा ऐसी है कि अगर पूरी आत्मा के बारे में आपको पता हो जाए तो आप कोई भी परीक्षा देने जाएं, एक नंबर तो अपना एकदम कन्फर्म करके आप चल सकते हैं। और हम इन आदेशों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें आपको अब हम बताने वाले हैं। साथियों, आप जानते हैं कि अनुच्छेद 32 संविधान का ये जो क्या है, ये एक मौलिक अधिकार है। साथियों, इसके बारे में हम आपको पूरा बताएंगे। साथियों, क्या होता है, किसके लिए होता है, कब होता है। साथियों, सब कुछ देखिएगा। आपको क्या करना है, एक बार चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको क्या करिए, शेयर कर दीजिए। साथियों, और आपकी कोई भी परीक्षा है, आप चाहे CGPSC के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हो, आप छात्रावास अधीक्षक की भर्ती परीक्षा दिलाने के लिए जा रहे हो, आप छत्तीसगढ़ पुलिस उप निरीक्षक की मुख्य परीक्षा में बैठ रहे हो, या कि आप उत्तर प्रदेश में आप BDO का री एग्ज़ाम दिलाने जा रहे हो, इसके साथ ही आप MP में जो है सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देख रहे हो, दिल्ली पुलिस में कोई भी जो भर्ती देख रहे हो, कोई भी भर्ती हो। साथियों, शिक्षक भर्ती हो या कि NTA नेट हो, B.Ed प्री एग्ज़ाम हो, सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, देखिए आप इसे। रिट क्या होता है साथियों, संविधान का अनुच्छेद 32, जिसे क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, तो बता दीजिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ये होता क्या है साथियों, इसमें दोस्तों जो रिट जारी होती हैं, ये इतने प्रकार की रिट है। कौन कौन सी, देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण नंबर 1, नंबर 2, ये यहाँ पे आप देखिए, पहले आप खाली इसको देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2 पे है परमादेश। ठीक है, आपको बताते हैं नंबर 3 पे क्या है। नंबर 3 पे आपका आ जाता है क्या, यही एग्जाम में पूछा जाता है। साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है ये, अधिकार परीक्षा। ये आप इसको देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका हो जाएगा अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन इसे अंग्रेजी में कहते हैं। साथियों, इसमें पूछा कैसे जाता है एग्जाम में, उसके बारे में आइए अब हम आपको बताते हैं। पूरा एक एक जानकारी आपको हम यहाँ पर देने वाले हैं। चलिए, अनुच्छेद 32 को पूरा समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार शिद्दत से आप देख लीजिए तो बाकी का टेंशन आपका जो है ख़त्म हो जाएगा। अगर बाकी का टेंशन ख़त्म करना है तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या आदेश दिया जाता है, तो इसमें जो है न्यायालय आदेश देता है, सुप्रीम कोर्ट, कि भाई सशरीर प्रस्तुत करो। अगर आपने किसी को बंदी बना ली, किसके लिए जो जारी होगा, कि राज्य और आम नागरिक किसी के लिए भी, अगर कोई आदमी किसी को बंदी बना के रखा है तो उसके ऊपर जारी किया जाता है। कब क्यों जारी होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होने पर। क्या विशेष रहता है, 24 घंटे के अंदर में न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। साथियों, अगला देखिए, परमादेश को अंग्रेजी में मैंडेमस कहते हैं। इसमें क्या आदेश, कोर्ट क्या आदेश देता है, ये एग्जाम में आता है, तो उसमें यह आता है कि हम आदेश देते हैं कि, यह पूछा जाता है कि मैंडेमस किसके लिए जारी किया जाता है, तो ये सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है। मैंडेमस क्यों जारी किया जाता है, तो पदीय कर्तव्यों का पालन के लिए जारी किया जाता है। अगर वो प्रत्येक जो है, और ये कौन सी रिट है पूछा जाए तो ये बता देना, कार्यालय रिट है। कौन सी, परमादेश मैंडेमस जिसे आप कहते हैं। अगला देख लीजिए साथियों, अगला देखिए, अगली जो रिट है, संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अधिकार परीक्षा, जिसे अंग्रेजी में क्यू वारंटो कहते हैं। इसका मतलब है किस अधिकार से, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट कहता है किस अधिकार से, भाई किसको कहेगा, तो ये सरकारी अधिकारियों के लिए होता है। सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध क्यों कहेगा, वैधानिक पद की जांच के लिए अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो जारी किया जाता है। ये कौन सी रिट है पूछा जाए, बताइएगा, कार्यालयीन रिट है। साथियों, बात कर लेते हैं उत्प्रेषण की। अगली रिट हमारी उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में जो है आदेश देता है, पूर्णतः सूचित करो, कि जो है किसके लिए रहता है, तो ये वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को। ये IMP हैं, महत्वपूर्ण एग्जाम में आते हैं, इसलिए हम आपसे यहाँ पे जो है चर्चा कर रहे हैं। उत्प्रेषण किसके लिए जारी किया जाता है, वरिष्ठ न्यायालय के लिए। क्यों जारी किया जाता है, लोक महत्व के मुद्दे अपने पास मंगवाने के लिए। यह भी एक न्यायालयीन रिट है। साथियों, प्रतिषेध को अंग्रेजी में प्रोहिबिशन कहते हैं। इसका मतलब होता है हम मना करते हैं। कि कौन मना करता है, वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का। किसके लिए है, तो प्रतिषेध है वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा
अधीनस्थ न्यायालय को। क्यों होता है ये पूछ लिया जाए तो कार्य क्षेत्र को सीमित करने के लिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार में ये न्यायालयीन रिट जारी की जाती है। साथियों, तो ये पांचों रिट संविधान का अनुच्छेद, इसे आपको याद रखना है, ये अति महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आता है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। कई बार साथियों आपसे पूछ लिया जाता है कि श्री रामनाथ कोविंद जी का वेतन कितना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? तब आप बता दीजिए कि श्री रामनाथ कोविंद जी का वेतन 5 लाख रुपए है। उपराष्ट्रपति एवं लोकसभा अध्यक्ष के वेतन 4 लाख रुपए है। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन 2,80,000 है और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के वेतन 2.5 लाख रुपए है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन 2,25,000 रुपए है। संवैधानिक आयोग एवं बोर्ड के पदाधिकारियों के प्रमुख सीएजी सहित भारत के मुख्य सचिव आदि के वेतन 2.5 लाख रुपए है। साथियों, ये सेशन कैसा लगा? बढ़िया लगा हो तो एक बार अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए और एक बार लाइक बटन दबाकर बताइए कि और किस प्रकार की वीडियोज आप चाहते हैं। ठीक है, आपसे मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण सेशन में, लेकिन इनको मत भूलिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 5 प्रकार की रिटें, अधिकार परीक्षा, क्यूआरएंटो मतलब उत्प्रेषण, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, परमादेश, मेंडबस, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, इनको आप जो है याद रखिएगा। ठीक है, क्या संवैधानिक उपचारों का अधिकार में कितनी रिटें जारी की जाती हैं? तब आप देख सकते हैं अधिकार परीक्षा 1, उत्प्रेषण 2, प्रतिषेध 3, ठीक है, और उसके बाद यहाँ देखते हैं परमादेश 4 और बंदी प्रत्यक्षीकरण 5। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।